गुलाम साहब, एक पेशेंट मुझे, मैं आपको बताया था कि एक नर्सिंग होम में जाके मुझे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, एक सीरियस पेशेंट है, मुझे बार बार रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने 10 दिन जाके ट्रीटमेंट दिया था। 10 दिन देने के बाद पेशेंट को मैं बोला कि आप मेरे पास चले आइए। मैंने नर्सिंग होम के मालिक को बोल दिया था कि आप मेरे पास भेज दीजिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है नर्सिंग होम में आके ट्रीटमेंट देना। तो आज 17 दिन हुआ, 17 डेज। 17 डेज में उसका जो जो प्रॉब्लम था, हार्ट बीट था 30 to 40, जिसे डॉक्टर कह दिया था पेसमेकर बैठाना है हम्म। कंपलसरी। हम्म। हार्ट बीट नॉर्मल एकदम 17 डेज में। ग्रेट। बैक पेन, कमर पेन, उसके बाद किडनी फेलियर, डायलिसिस करना पड़ेगा। हम्म। डायलिसिस का प्रॉब्लम बंद हो गया। हम्म। आज एकदम खुद इंटरव्यू दिया मेरा यहाँ पे हम्म। कि एकदम फुल फिट। और जो 17 दिन हुआ, आपको वीडियो 3 महीना बनाए? कंटिन्यू। वीडियो बनाए? हाँ, वीडियो भेजा सर, हाँ ग्रुप हाँ, में ठीक भेजा। है। हाँ लेकिन थोड़ा ठीक। बड़ा हो गया बोल के पूरा नहीं किया, हाफ गया है। हाँ ठीक है, दो पार्ट में दो कट पार्ट में करो। हाँ, कट करके दो पार्ट कट करके कर दो देना पार्ट पड़ेगा। में भी। ठीक तो है। बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ से मिला है। हम्म। और एक मैं ये पेशेंट को लेकर तो, अगर टेस्टिमोनी में अभी फेसबुक में छोड़ देता हूँ, तो जितना भी किडनी पेशेंट है सब लोग के मेरे पास चला आएगा। यस, तो अभी तो आपने कितने साल का पेशेंट है, वो एज क्या है? ये ज्यादा नहीं है सर, 42। ये देखिए कितना फास्ट इंप्रूवमेंट आता है, ये कम एज है तो, है ना? 17 दिन का अभी एक जैसे कल से मैं एक ट्रीटमेंट शुरू किया हूँ। 8 महीना पहले स्ट्रोक हुआ था। उनका एक हाथ पूरा ऐसे हो गया, हाँ स्टॉप, ब्लॉक हाँ हो गया, हाँ मतलब एकदम ब्लॉक इधर से हाँ। टोटल। तो ये पेशेंट लेके थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर भी मैं बोला कि कम से कम 14 दिन, 14 डेज में ट्रीटमेंट देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कितना दिन में ठीक हो सकता है। यस। तो लेप लगाना शुरू कर दिया मैंने, हम्म। क्योंकि मेरा ये सब पेशेंट को तो लेप लगाना ही पड़ेगा। लिप कहाँ लगा रहे हो? लेप फर्स्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, शोल्डर में। ये सर्वाइकल में लगाना, सर्वाइकल, हाँ, सर्वाइकल में, और ये नीचे तक, आखिरी तक सर्वाइकल में, थोरैसिक तक लगाना, सीधा थोड़ा ऐसे, सा तक थोरैसिक तक। लंबा करके हाथ में लगाने की जरूरत नहीं है। सर्वाइकल में ही लगाना है। हाँ, सर्वाइकल में लगाओ। और रिफ्लेक्सोलॉजी में स्ट्रोक का, पैरालिसिस का रेफर करो, हाँ, वो तो पीडीएफ हो ट्रीटमेंट दे जाएगा। रहा हूँ, वो तो ट्रीटमेंट दे ही रहा हूँ। हाँ। ये जो आज मैं बात कर रहा हूँ, तो और ये चीज मुझे रिफ्लेक्सोलॉजी मालूम में चला। डायरेक्ट एरिया, हाथ का जो एरिया होता है, फिंगर्स का एरिया, वो हाँ, डायरेक्ट यहाँ एरिया। किया था, यस। एकदम इसमें किया था मैंने। और ये पैर से दोनों, भी करो। हाँ, पैर से भी किया हूँ मैं। हम्म। मैंने आज का डेट में 9 सिर्फ किडनी पेशेंट सर, अब किडनी 9 पेशेंट स्पेशलिस्ट हो गए अभी। यहाँ पे। यहाँ पे किडनी स्पेशलिस्ट सब, एक पेशेंट ही दूसरे पेशेंट को भेज दे रहा है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। मतलब अभी मैं अभी तक सर एडवर्टाइज कहीं नहीं किया, हाँ। कोई एडवर्टाइज नहीं है ना फेसबुक में, ना कहीं पे कुछ। सिर्फ दुकान का सामने, जो ऑफिस का सामने, मेरा चेम्बर के सामने बैनर लगाया हूँ। ठीक है। और एक खुशी खुशी की बात है सर, एक पेशेंट रखने के लिए एक फ्लैट भी ले लिया, जहाँ पे पेशेंट रख के मैं ट्रीटमेंट दे सकूं, बिल्कुल। लेकिन बी ऑफिस के साथ केयरफुल, साथ। जो भी पेशेंट आप लेते हो उनका डिक्लेरेशन फॉर्म भरते जाओ। यस सर। डिक्लेरेशन फॉर्म भरे बगैर पेशेंट रखना नहीं अपने पास। ओके ठीक सर, है? ओके ओके। दैट इज नॉट एथिकल। अगर आपको एथिकल रखना है, पेशेंट को आने जाने का प्रॉब्लम है, तो पेशेंट से डिक्लेरेशन फॉर्म लिख के भर लेना, कि नाम गाम पता, ये डिक्लेरेशन। और वो है कि डिक्लेरेशन में ये ही कि जो रिजल्ट्स है उसका आउटपुट जो हर एक के लिए वेरी होता है। और आउटपुट के लिए कई दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। एंड पेशेंट एग्री, पेशेंट का एग्रीमेंट लिखना कि आई एम एग्री, मैं इसके लिए आपको परमिशन देता हूं, मेरा बिना ड्रग का रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी आप कर सकते हैं। मैं अपने खुद से, मैं आपके पास आया हूं और मैंने आपको परमिशन दिया, ऐसा डिक्लेरेशन लिखो। उसके बाद में पेशेंट अपनी जगह रखना। ओके सर। हाँ, थैंक यू सर। एक फॉर्म बनाओ, डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है।